नमस्कार बच्चों। अब हम भारतीय इतिहास लेखन की सैद्धांतिक प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उपनिवेशवादी इतिहास लेखन की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास लेखन का एक मत नहीं है। भारतीय इतिहास लेखन के अनेक मत हैं। प्लासी के युद्ध समाप्त होने के पश्चात भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया। सबसे पहले भारत में अंग्रेज व्यापार करने की दृष्टि से आए और उन्होंने व्यापार के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार भी शुरू कर दिया। परंतु धीरे धीरे उन्होंने यह जाना कि यहाँ के राजाओं और सामंतों के विचारों में काफ़ी मतभेद था और उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाकर अपनी फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाकर भारत को अपना गुलाम बना लिया। इस काल में भारत में आए अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत की संस्कृति एवं रीति रिवाजों की जमकर अवहेलना की। कुछ ऐसे भी इतिहासकार थे जिन्होंने भारत की संस्कृति को सराहा, उसका उल्लेख अपने लेखों और पुस्तकों में किया। अब हम प्राच्यवादी इतिहास लेखन के बारे में पढ़ेंगे। कई यूरोपीय इतिहासकार ऐसे थे जिनकी भारतीय संस्कृति में विशेष रुचि थी। इन इतिहासकारों ने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन किया। इसमें प्रमुख थे फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इन्होंने संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। साथ ही उसने द सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट नाम से 50 खंडों का संपादन किया। उसने ऋग्वेद के संकलन का कार्य किया, साथ ही उसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया। अब हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन और उपेक्षितों का इतिहास देखा जाए तो साम्राज्यवाद के अंतर्गत आते हैं। 19वीं से 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में शिक्षित भारतीयों ने भारत के वैभव और गौरव का इतिहास लेखन प्रारंभ किया। उनका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों के आत्मसम्मान को जागृत करना। इस दिशा में अनेक इतिहासकारों ने लेखन किया। इनमें प्रमुख है विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर, विका राजवाड़े। इन्होंने मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने शीर्षक से 22 खंडों का संपादन किया। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का प्रमुख रूप से प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को जागृत करने हेतु किया गया है। इसमें प्रमुख है वीता सावरकर की पुस्तकें द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इन पुस्तकों के द्वारा लोगों में स्वतंत्रता संग्राम की भावना जागृत हुई। बच्चों, अब हम स्वतंत्रोत्तर कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात इतिहास लेखन को 3 नवीन विचारधाराओं में बांटा जाता है। पहला है मार्क्सवादी इतिहास लेखन। भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं से प्रभावित थे। इस कारण इनके द्वारा किए गए इतिहास लेखन को मार्क्सवादी इतिहास लेखन कहा गया है। इन इतिहासकारों में मुख्यतः उत्पाद प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर इतिहास लेखन किया गया है। अब हम उपेक्षितों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। उपेक्षित अर्थात समाज का निचला वर्ग। इस वर्ग पर इतिहास लेखन की प्रेरणा मार्क्सवादी विचारधारा से प्राप्त हुई। इनके अंतर्गत उपेक्षित वर्ग पर हुए शोषण तथा भारत की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक निर्माण में इनके योगदान का उल्लेख किया गया। महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अतिशूद्रों के इतिहास को नए सिरे से दिखाया। महात्मा फूले द्वारा लिखी पुस्तक गुलामगिरी और भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी पुस्तक हु वेयर द शूद्रास उपेक्षितों के इतिहास की उदाहरण है। अब हम स्त्रीवादी इतिहास लेखन की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रारंभ में भारत में पुरुष इतिहासकारों का वर्चस्व था। इस कारण स्त्रियों के योगदान का इतिहास में कोई वर्णन नहीं था। इस काल में स्त्री इतिहासकारों का उदय हुआ। धीरे धीरे उन्होंने इतिहास लेखन में अपना स्थान बना लिया। इनमें प्रमुख थी ताराबाई शिंदे, रमाबाई, मीरा कोसंबी। इन्होंने स्त्रियों के साथ होने वाले व्यवहार, उनकी राजनीतिक समानता, उनके अधिकार जैसे विषयों पर लेखन किए। धन्यवाद बच्चों।